क्या हालात हैं, और दूसरे ये कि लाहौरी तो मशहूर हैं ख्वाबों में, क्या फेवरेट नाश्ता होता है? एक दफ़ा फिर से अगर हम याद दिला दें बाकी शहरों में रहने वालों को। बिल्कुल सदफ़, आपने सही कहा। लाहौरी ख्वाबों के शौकीन होते हैं और ख्वाबे भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं। कोई सिरी पाई, निहारी, पूरी हलवा, और ख़ासकर जो लाहौर में अगर मैं टनों के हिसाब से कहूँ तो चने बनते हैं सुबह के औकात में, और पूरे लाहौर में चने बनते हैं। और चने भी ऐसे कि वो बहुत से चने लाहौर में बड़े मशहूर हैं, जिनकी बहुत सी शाखें हैं लाहौर में। जिस जगह पे हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे गोगा नकीबिया के चने लाहौर में ख़ासे मशहूर हैं, और उनकी खासी ब्रांचेज़ हैं लाहौर में, कोई 15-20 ब्रांचेज़ हैं। और इनका जो मेन्यू होता है उसमें अंडा चने, नहीं तो आपने क्या नाश्ता उसे कहते हैं, कोफ्ता चने और चिकन चने, हर चीज़ में चने ज़रूर होंगे। चने स्पेशलिटी है लाहौर की। अच्छा। और मेरे अकब में भी आप देख रहे होंगे कि लोग खासे चने खा रहे हैं। थोड़ा सा हम लेट हो गए क्योंकि लोगों का दफ्तर का टाइम और तालीमी इदारों का वक्त जो होता है वो उसके लिए लोग निकल जाते हैं। लेकिन इस वक्त भी यहाँ पे रश मौजूद है। इस वक्त भी यहाँ पे एक खातून यहाँ पे नाश्ता कर रही हैं, और वो उनकी शिकायत ये है कि लाहौर में एक तो नाश्ता बड़े मज़े के नाश्ते होते हैं, और दूसरा इनके घर में सुई गैस भी नहीं आती, तो इसलिए ये सुबह के औकात में यहाँ पे आके नाश्ता करती हैं। हम इन्हीं से पूछ लेते हैं, आप बड़ा हैवी किस्म का नाश्ता कर रही हैं, चने, कुलचा वगैरह और ये लस्सी भी, तो ख़वातीन तो इतना बड़ा नाश्ता नहीं करती हैं। इट्स डिपेंड ऑन ख़वातीन के वो किस तरह का नाश्ता पसंद करती हैं। बड़ी ऐसी ख़वातीन हैं जो सिर्फ लाइट सा नाश्ता पसंद करती हैं बिकॉज ऑफ हेल्दी वेट। वो कहती हैं कि ना ही खमीरी खानी पड़े, ना ही पराठे खाने पड़े, बट इंस्टेड ऑफ कुछ ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि नहीं, जो होता है होने दो, हमने तो भी नाश्ता अपना। और आप उनमें से एक हैं। अच्छा। हमारी जो एंकर हैं इस वक्त सदफ बैठी हैं, वो तो कभी कभार पराठा खाती हैं, और वो भी ऑलिव ऑयल वाला। आप लस्सी भी पी रही हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ पे इस वक्त कैसे नाश्ता कर रही हैं? एक्चुअली मैंने अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप किया था। क्या बात है। और उसके बाद मैंने सोचा आप खुद ही तो राइड करती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ। मोस्टली हम लोग भी घर पे ही नाश्ता करते हैं। मेरे हस्बैंड अभी वेट कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि मैं नाश्ता कर रही हूँ। जिम्मेदारियाँ चेक कर रहे हैं वैसे, और क्या मैं अपने कैमरामैन से कैसे जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं, और इसके साथ साथ बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद यहाँ पर नाश्ता करने के लिए कुछ वक्त अपने आप के लिए निकालने के लिए। और वैसे एक बात है कि कभी कभार तो बनता है। इशरत इस वक्त वो पहले ही बता रही थी कि वो कहीं बाहर मौजूद हैं, तो इशरत बताइएगा, अब तो ठंडी ठार हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं, आप हैं किस जगह और निकले हुए लोग नाश्ते के लिए? आज वाकई कुछ ज़्यादा ही ठंडी ठार हवाएं चल रही है। इस वक्त मैं नुमाइश में मौजूद हूँ, और कराची की आवाम भी चूँकि सुबह सवेरे कुछ ने कॉलेजेस जाना है, कुछ ने स्कूल जाना है, कुछ ने यूनिवर्सिटी जाना है, और ड्यूटी पर भी जाना है। इस वक्त चूँकि मैं नुमाइश में मौजूद हूँ, सुबह के नाश्ते का टाइम है, लोगों की तादाद काफ़ी कम है क्योंकि वर्किंग डेज चल रहा है। अगर ये ऑफ डे होता तो आपको ये जगह भरी हुई मिलती। सर्दी का मौसम होता है, भूख ज़्यादा लगती है। कराची की आवाम वैसे भी पराठों के साथ नाश्ता करती है, लेकिन जो कराची के पराठे हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिनमें लेयर वाला पराठा होता है, लच्छेदार पराठा होता है, कीमा भरा पराठा होता है, चीज़ पराठा होता है, चिकन पराठा होता है, और सादा पराठा होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चाय भी मुख्तलिफ किस्म की हम कराची वाले पीते हैं। अगर जो लाहौर वाले हैं वो ख्वाबों में आगे हैं, तो पराठों दूसरी चीज़ों में हम भी बहुत आगे हैं। हम भी उसी अंदाज से खाते और पीते हैं। चाय हमारी जो होती है, ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में हमारी कोशिश होती है, कराची वालों की कोशिश होती है कि चाय में अदरक और जो इलायची है वो डाल के पिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, चूँकि सर्दी का मौसम है, गला ख़राब होता है, दूसरी चीज़ होती है, तो अदरक डाल के लाजमन पी जाती। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक तो गुरु मंदिर एक ऐसी मशहूर व मारूफ जगह है, और वहाँ पर आमने सामने दोनों जानिब होटल हैं। फिर उससे अगर आगे आप बिनोरी टाउन की साइड पे चले जाएं तो पूरी फूड स्ट्रीट भी है, वहाँ पर तरह तरह के खाबे और बेकरीज वगैरह भी हैं, आइटम्स मिलते हैं। लेकिन खुनकी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे पहले पता होता तो हम अपने प्रोड्यूसर साहब से और फिर ऊपर बात करके शो 8 बजे रख लेते, ताकि ये जो शिकायत है ना लाहौर से कराची तक के भाई लोग नाश्ता करके दफातर को चले गए, तो वो शिकायत पूरी हो जाती है। लेकिन ये है कि मैंने अक्सर देखा है दफ्तर जाते हुए भी लोग जो है वो रुकते हैं और नाश्ते करते हैं। अच्छा, चाय की अक़साम जो हैं बहुत ज़्यादा है कराची में, क्योंकि कराची में हर शहर से, हर सूबे से आए हुए लोग बसते हैं, तो वो अपना मिनी पाकिस्तान
मिनी पाकिस्तान कहलाता है, अपना कल्चर भी साथ लेके आते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा दूध पत्ती गुड़ वाली कश्मीरी चाय बड़ा उसकी जो है मांग होती है। तो सर्दियों में चॉकलेट, और चॉकलेट का नाम सुना था, लेकिन चॉकलेट वाली चाय भी होती है। ऐसे कॉफ़ी में भी कुछ वैरायटी आई है। चाय कॉफ़ी मैं पिया करती थी एक ज़माने में, अब मैंने छोड़ दी। तो इशरत आप बताएं कौन सी जो है चाय सर्दियों में ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाती है? एक तो अदरक वाली तो बता चुकी हैं वो, अदरक वाली चाय भी, और साथ साथ जो आपने नाम लिया है कि कश्मीरी चाय की जो डिमांड है वो रात के औकात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भी आपने खुद इशफाक कहा है कि आगे पीछे आस पास यहाँ होटल बहुत ज़्यादा है, लोगों की तादाद भी छुट्टी के डेज में ज़्यादा होती है। तो ख़ास तौर से सुबह सवेरे फैमिलीज निकलती है छुट्टी के डेज पे ख़ास तौर पर, या वर्किंग डेज पे अगर लोग निकले तो वो फैमिलीज तो नहीं होती, सिंगल लोग होते हैं, तो वो भी यहाँ आके पहले कोशिश करते हैं या तो कश्मीरी चाय पिए या फिर अदरक वाली चाय पिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में आपको मालूम है कि अगर इस तरह की चाय हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। कश्मीरी चाय में तो खुश्क मेवाजात भी होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका यही कहना है कि जी हमारी कोशिश होती है कि हम कश्मीरी और अदरक वाली चाय के साथ पराठा ले, कुछ लच्छेदार पराठा पसंद करते हैं, कुछ लेयर वाला पराठा पसंद करते हैं। सुबह सुबह आलू का पराठा ज़रा भारी हो जाता है, बड़ा जबरदस्त, तरह की वैराइटीज होती है। मैं वैराइटीज कह रहा हूँ। हाँ जी, एक चीज़ और भी है कि जो सर्दी का मौसम आता है तो फ्राई जो एग है उसे कम तरजीह दी जाती है, जबकि जो बॉयल एग है उसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यही कहा जाता है कि काली मिर्च के छिड़काव के बाद बॉयल एग बहुत मिलते हैं। जी, गरम अंडे और उबले हुए अंडे उनका बड़ा एक यूज़ होता है। और दूसरी एक और चीज़ है, जो आप जैसे वेट कॉन्शियस लोग हों या मेरे जैसे कभी कभार ट्राई करना चाहें तो उनके लिए सुलेमानी पराठे भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें आलू के पराठे भी बन सकते हैं और वैसे भी। चलें, अदनान भाई हमारे काफी टाइम से वहां पर खड़े हैं और पीछे तो देखो भी बार बार कर रहे हैं। अदनान, ये पीछे मुड़ के देखने की कोई खास वजह है? और दूसरा बताएं कि क्या है, सब तो शिकायत कर रहे हैं कि जी टाइम आपने आगे कर दिया ज़्यादा और लोग अपने दफातर को निकल चुके हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारा शो वीकडेज में ही होता है। जी बिल्कुल, पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आप अंदाज़ा हो सकता है कितनी सख्त, कितनी शदीद जो है सर्दी पेशावर में जो है वो शुरू हो चुकी है। ठंडी हवा का सिलसिला जो है शुरू हो गया। मैं अंदरून शहर पेशावर में तहसील गोलगठरी लाहौरी के इलाके में मौजूद हूँ। कदीम शहर की कदीमी दुकान में इस वक्त के बाहर मैं मौजूद हूँ। 200 साल पुरानी ये दुकान है। आप देख सकते हैं पाए यहाँ पर जो है सुबह सुबह तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन अभी स्कूल वगैरह खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं। फजर के बाद जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। 500 बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रश होता है। जी बताइएगा कितनी पुरानी दुकान है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये दुकान 200 से ऊपर जा रही है जी। ये 5वीं पीढ़ी जा रही है सर जी। 200 साल से 200 साल से ज़ायद पुरानी दुकान है। और पाए जो है इनके जो है तैयार हो रहे, चाटी वाले पाए हैं। इसमें मुख्तलिफ मराइल के बाद जो है ये तैयार किए जाते हैं और ये पाए जो उसका प्याला जो है वो मिलता है। सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा रश होता है। फजर के बाद से बहुत ज़्यादा जो है शहरी जो है वो आते हैं, पाए लेते हैं, क्योंकि अंदरून शहर में जो है ये मेन पुरानी कदीमी दुकान है। 200 साल पुरानी ये चाटी के पाए मशहूर जो है वो दुकान है। मुख्तलिफ मकामात पे लोग गर्म गर्म चीज़ें जो है वो खाते हैं। सुबह सुबह जो है गर्म गर्म अवेलेबल होते हैं या छोटे के मतलब क्या पाए जो है ये बड़े पाए पेशावर में मशहूर जो है भैंस के पाए जो है, गाय के पाए जो है ये वो तैयार किए जाते हैं। 1400 रुपए का एक प्याला जो है वो तैयार किया जाता है। अंदरून शहर की कदीमी दुकान है। मुख्तलिफ मकामात पर भी जो है वो गरम गरम जो है वो पाए भी मिलते हैं, उसके साथ साथ हलवा पूरी के अंदर भी होते हैं। लेकिन छुट्टी वाले दिन जो है वो बहुत ज्यादा रश होता है। उस्मान, जरा हमें तारीखी चाय के हवाले और कहवे के लिए मशहूर है पेशावर, चाय खानों के लिए मशहूर है, एक बड़ा कल्चर है इसको लेके, ज़रा हमें उसके बारे में बताएं, उसकी वैरायटी क्या क्या है और कितनी ज़्यादा लोग शौक़ से चाय पीते हैं। जी बिल्कुल, पेशावर के शहरी चाय के साथ साथ कहवे की भी जो बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है। पेशावर में कुछ भी खाया जाए, कहीं पर भी मेहमान आए, किसी की शॉप पे आए, किसी के ऑफिस में आए, किसी के घर में आए, तो कहवे को लाजमी तौर पे लाजिम व मलजूम हिस्सा है। पेशावरियों की जो है मकामी कहवा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब तो पेशावर का कहवा न सिर्फ पेशावर में बल्कि पंजाब तक जो है वो पसंद किया जाता है। चाय यहाँ पर पसंद की जाती है नाश्ते के लिए, लेकिन रवायती कहवा जो है उसकी मांग जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा बड़ी चीज़ें जी पेशावर में, पेशावरी कढ़ाई आप देख लें, टिक्का वहाँ का देख लें, और फिर उसके साथ साथ बड़े चपली कबाब पेशावर के अलग ही सकते हैं ना? और चाय कहते हैं ना, चाय के लिए मशहूर है पेशावर। कोयटा भी हमारा बड़ा मशहूर है, वहाँ पर जी सुलेमानी चाय भी मिलती है, कहवा भी मिलता है। लेकिन जो चाय कराची में दूध पत्ती वाली जो चाय मिलती है,
वो कहीं नहीं मिलती।